स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सिविल ग्रुप में। दोस्तों, सीढ़ियां बनाने में लोग अक्सर गलती कर देते हैं और मनचाही सीढ़ियां नहीं बन पाती हैं, देखा गया है, और लोग तोड़वा कर भी बनवाते हैं। तो उसमें क्या गलती हो जाती है, इस वीडियो में पूरा मैंने बताया है। साइट पर जाकर मेजरमेंट किया है और मिस्त्री से बातचीत करके मैंने दिखाया है आपको कि किस साइज की आपके सीढ़ियां बन रही हैं, क्या साइज होना चाहिए, क्या साइज में कितनी जगह चाहिए, कम जगह चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो साइट पर जाकर बताया है, तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों, सारी जानकारी मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइट पर जाकर मैंने उसको एकदम क्लियर कर दिया है कि आपका जीना कभी गलत हो ही नहीं सकता। और मिस्त्री क्या डिस्कशन करते हैं निकालने में और कहाँ गलती हो जाती है, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं मिस्त्री कैसे बात करते हैं। ये है 13 फीट, 13 फीट है, ठीक है। लंबाई 13 फीट की छोड़ दो, ठीक। अब एहमा नापो, ये चोपड़ा जगह जाता है तो चोपड़ा नापो 3.5 का। हाँ, दीवार से 42 इंची। लेकिन 42 इंची ऐसे नहीं, देखो तुम्हारी 3 इंची ढलाई हुई ना, तो तुम 39 कर दो। 39 3 42 39 पर लगा हुआ है, देखो 3 इंची ढलाई हो जाए, अपने आप 42 हो जाए, जो खड़ी ढलाई हो जी है ना। तो तुम नापे हो 39 इंची, ठीक। अब 39 इंची के बाद 10-10 इंच पर निशान लगाओ, 10-10 और गिनते चले आए हो। हाँ, बैठे बैठे निकल चले आओ, भागत। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, निकला दो 1, 11। एक इधर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ 11 निकल आए। अब 11 स्टेप आ रहे हैं, लाओ पर्ची। अब 11 7 क्या निकली हो रहा है इधर, तो 7 जो है 11 बार करो। 7 इंच का 11 बार, मतलब 11 7 77। लाओ 77 पर निशान लगाओ। एक ले लो तुम, पेन नहीं हो रही। हाँ, यहाँ से बच जाओ। 77 आ रहा, 77 आ रहा। हाँ हाँ, ठीक है। 77 पर निशान लगा है। अब तुम्हारी ये चोपड़ा बन गया। यहाँ तक का यह दीवार लगी है, ये चोपड़ा वाली दीवार लगी है, और ये दीवार में स्टेप तुम्हारा कट जी हैं सब 7-10 के 7-10 के सब का टच चले जी हैं, ये होती है। और दूसरा चीज यह हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है टोटल? 13 हो चाहिए। 13 ना? हाँ, 11 स्टेप बन नहीं, तब 11 बनी है। 13 हो चाहिए। और जैसे यो 13 है, यहाँ से स्टेप बनी हो, लेकिन और फिर दूसरा 10 है, छोड़ दे हो। 10 पे छोड़ा चाहिए। लेकिन तुमका यो जो तरे वाला है एक स्टेप, वो 10 और 3 13 क्या बनावे पड़ी। 13 या लाइन से 3 इंची पीछे ईंटा जोड़े पड़ी तुमका। लेकिन यहाँ कालम है तो यहाँ पूरा जोड़ दियो। अगर कालम ना होते तो यो वाला जो है स्टेप, यो जो है यो वाली लाइन, या ये चीज 13 पा, ये 10 है 13 पा बनावे पड़ी यहाँ से, क्योंकि जो यहाँ ढाले हो यहू खड़ा हो तो 13 में नहीं, यो खड़ा कम हुई जाए जब, तो 10 है तो बची। तो फिर ये 3 इंची अहमा लैके चले पर थी अपनी तरफ से, तब निकली। वही के बाद लोगों ने देखा कि कैसे मिस्त्री उस सीढ़ियों को मेजरमेंट करके निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम जब चुनाई करते हैं उस जगह पर जहां पर हमने नापा था, और जो साइज हमें वहां निकल आया था कि 7-10 का अगर निकालना है,
तो यहाँ पर भी हम उसी साइज में एक मेजरमेंट से 7 और 10 का स्टेप सीढ़ियों का चुनाई में बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, हम उस कट नुमा जैसे सीढ़ियाँ हमारी बनती हैं और मेजरमेंट से नाप कर, जैसा कि आप वीडियो में यहाँ देख रहे हैं, सारी जो स्टेप हैं हमारे वो 7 और 10 के हिसाब से हमने देखिए यहाँ पर तैयार कर लिया है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर हम जो 10 वाली जगह है, जहाँ पर 10 का जो ट्रेड रखते हैं, उस जगह को हम 3 इंच प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो में, सारे ऊपर के 7 और 10 में बने हुए हैं और जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो 13 इंच का बनाते हैं, क्योंकि जो 3 इंची राइजर ढलाई होती है वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम चुनाई करके और पहले हम उस जगह का मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर जो जीना बनाया जा रहा है साइड पे, वहाँ पर हमने हाफ लैंडिंग का मेजरमेंट किया हुआ है। 11 फीट स्लैब की ऊंचाई है हमारी और हाफ लैंडिंग पर बनाया गया है। एक हाफ लैंडिंग बीच में दी जाती है। उसके बाद हम फिर स्लैब पर टर्न करते हैं बैक। उसमें भी हम उसके हिसाब से ही जितनी जगह बचती है, जो हमारा चौकी होती है, चोपड़ा बोला जाता है, जब हम हाफ लैंडिंग पर रुकते हैं, और जगह के हिसाब से ही हम चौकी और चोपड़ा बनाते हैं। जैसे हमारे पास जगह ठीक ठाक मिल रही है तो उसमें हम 3 फीट का चौकी बना सकते हैं, चोपड़ा जहाँ पर स्टैंड करते हैं 3.5 फीट का बना सकते हैं। और जो जीने की जो चौड़ाई होती है, वो जहाँ रेलिंग लगती है साइड में राइट हैंड पर, वो भी हम जगह के हिसाब से ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास जगह ज्यादा है, यानी कि 7 फीट प्लस है, तो हम 3 और 3 का बना सकते हैं, 3.25 का बना सकते हैं। और भी अगर हमारे पास जगह ज्यादा है तो हम 3.5 फीट भी चौड़ाई कर सकते हैं, जिसमें 3 इंच जो रेलिंग का होता है, जो स्टील रेलिंग लगती है, उसमें जगह 3 इंच चली जाती है। तो अगर हम 3.5 का बनाते हैं तो 3.25 फीट का जो है हमारा चौड़ाई में जीना निकल आता है। उसके बाद जब हमारा चुनाई का काम खत्म हो जाता है, फिर हम उसी जीने की जगह पर शटरिंग लगवाते हैं। शटरिंग में भी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम शटरिंग लगाते हैं तो वो सारे स्टेप हमारे सूत में लगे होने चाहिए, यानी लास्ट पर सूत रखा हो और सबसे नीचे वाले स्टेप, पहले स्टेप पर सूत रखा हो। वो सारे स्टेप हमारे सूत पर टच हों और वाटर लेवल में हों। वाटर लेवल का मतलब है जहां पर हमने ब्रिक वर्क किया हुआ है, वहां से वाटर लेवल हमारा जो लास्ट में जहां रेलिंग लगती है वो बराबर होना चाहिए, यानी ऊपर और नीचे नहीं स्टेप होने चाहिए ढलान में। तो उसमें अगर हम इस तरह से शटरिंग लगवा देते हैं तो हमारा जीना जो है बिल्कुल ठीक तरह से हो जाता है, क्योंकि मार्बल लगने पर हम मार्बल गुनिया और सूत में लगवाते हैं तो उसमें कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी जो ढलाई होती है वो 3 इंच की होती है। और वो हमारा अगर ज्यादा मसाला आ रहा है तो स्टेप हमारे मोटे दिखते हैं। शटरिंग लगने के बाद हम उसमें जाल बंधवाते हैं। जाल बंधवाने में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक 3 सूत की सरिया हमारी जीने में बंधती थी और रिंग जो जीने का बंधता था वो 2.5 सूत का। तो जीने का जो रिंग बनता है वो 2.5 सूत का ही बनवाएं, लेकिन जो हमारी जो सरिया पड़ी हैं 3 फीट या 3.5 फीट जो चौड़ाई जीने की होती है, वहां आप 4 सूत की सरिया डलवाएं, वो ज्यादा मजबूत रहेगा। और उसके बाद ही आप उसकी ढलाई कराएं, क्योंकि पहले 3 सूत पड़ता था और सरिया की जो है क्वालिटी काफी पतली होने के कारण अब वो 4 सूत डलवाते हैं तो वो ज्यादा मजबूत रहता है। उसके बाद ही हम उसकी ढलाई करवा दें। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं कि जब हम नीचे का जो हाफ लैंडिंग है वो ढलाई कर चुके हैं और ऊपर जो स्टेप निकलते हैं छत पर, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो नीचे से हमारी जो नाप आ रही है, उसके बाद जो हमारी
स्लैब की बीम है, जो लटक बीम होती है, वो 9 इंच होती है। उसके बाद में स्लैब हमारा जो होता है वो 5 इंच होता है। यानी कि जहां पर आप वीडियो में देख रहे हैं, सरिया पर जहां पर निशान लगा है, वहां तक हम यानी 9 और 5 14 इंच हम प्लस में रखकर ऊपर के स्टेप नाप लेते हैं कि कितने हमारे ऊपर स्टेप आ रहे हैं। उसके हिसाब से ही हम उसमें जो है स्टेप काटते हैं। जैसे कि हम नीचे पहले स्टार्ट किए थे, उसी हिसाब से हम लैंडिंग के ऊपर बिल्कुल सेम फार्मूले के हिसाब से बना लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस